It's June 17, paper 1-2. Question says the diagram shows a circle center of radius 8 cm. The point A, B, C and D lie on the circumference of circle such that AB and BC and CD are parallel. Length of the arc AD is given, that is 4, and the length of the chord AB is 15. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड इन रेडियंस द एंगल AOD. AOD तो पहले मैं एक ट्राइंगल एक कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर. AOD का मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए. राइट, लेट्स डिफाइन ये एंगल. ये हमारे पास थीटा आ गया. अब ये जो लेंथ है हमारे पास दैट विल बी 8. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लेंथ आपकी रेडियस है. राइट, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो एंगल निकालने के लिए मेरे पास क्योंकि आर्क लेंथ है, द वर्किंग फार्मूला इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा. आर्क लेंथ की वैल्यू आपके पास 4 है, रेडियस आपके पास 8 है, एंड थीटा वी आर लुकिंग फॉर. सो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियंस. ये पहले का आंसर. नेक्स्ट पार्ट में इट सेज शो दैट द एंगल DOC इज 1.43 रेडियंस. ठीक है. अच्छा, DOC का मतलब क्या हुआ? ये तो पूरा एंगल O बनेगा मेरे पास. अगर मैं फिगर में बनाऊँ, DOC का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ जो एंगल है A, ये एंगल आपका DOC का एंगल है. अच्छा, मैंने इस फिगर को अलग से कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर. अब मैं क्या करूँगा, मैं O से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, O से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी. लाइन का फ़ायदा क्या हुआ? आपके पास पूरी लेंथ है AB की, वो आपके पास क्या है 15. तो ये 15 का हाफ हो जाएगा मेरे पास. कौन सी लेंथ? यहाँ से लेके ये लेंथ मेरे पास हो जाएगी 7.5. तो इन दोनों की हेल्प से जो एंगल मैं निकाल सकता हूँ वो एंगल मेरा ये वाला है. लेट्स कॉल दिस एंगल B. इस B निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री. हूँ क्या 90 बन रहा होगा? सर्कल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ये कि 90 क्यों बनता है. तो इट साइन B इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. इसको सॉल्व करके जो मेरा एंगल B आएगा ये आएगा 1.21. ये आपका एंगल B आ गया. ठीक है. अच्छा, एंगल B मेरे पास आ चुका है. और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाला एंगल भी क्या होगा, फिगर में नज़र आ रहा है, ये भी एंगल B हो जाएगा. तो मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा O का. ठीक है, मैं ज़रा इसको रब करके अब लिख रहा हूँ कि मेरे पास कौन सा एंगल आ चुका है. मेरे पास एंगल O पूरा आ चुका है जो मैंने निकाला 1.21. ये मेरा पूरा एंगल 1.21 आ चुका है. ठीक है. अब मुझे निकालना क्या है उसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ. यहाँ पर जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मेरे पास है जो एंगल DOC बना रहा है, मतलब ये वाली रेड एंगल मुझे निकालना है. ठीक है. और मेरे पास कौन सा एंगल मौजूद है? मेरे पास ये वाला एंगल मौजूद है, दैट इज़ 0.5 जो हमने पार्ट ए में निकाला है, और ये भी 0.5 हो जाएगा पार्ट ए की वजह से. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर मेरे पास ये हुआ 1.21. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि पूरा एंगल था हमारे पास. ये एंगल कौन सा आया? ये एंगल मेरे पास आया है एंगल AOB. ये एंगल आ गया AOB. इसमें से मैंने 0.5 और 0.5 को माइनस करना है. इसको माइनस करके जो आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1.43, जो कि आपको शो करना था अपने क्वेश्चन में, और हमने शो कर दिया इसको. इन द थर्ड पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. तो आपको पास AB की लेंथ तो मौजूद है, ये AD की लेंथ और BC की लेंथ भी मौजूद है. अब हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है. लास्ट पार्ट में हम ये एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं. अब ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन. तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि CD की लेंथ हमारे पास आ गई CD² इज इक्वल्स टू, ये जो ग्रीन मैंने मार्क किया हुआ है दैट इज योर रेडियस, दैट इज योर रेडियस. तो ये आ जाएगा CD² इक्वल्स टू 8² प्लस 8² माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 8 इंटू कॉस 1.43. मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो यहाँ पर. द लेंथ ऑफ CD इज 10.49, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पेरीमीटर. तो आपने सारी लेंथ्स को ऐड करना है. लेंथ ऑफ AB को ऐड करना है, लेंथ ऑफ BC को, लेंथ ऑफ CD और लेंथ ऑफ AD को. तो मेरे पास CD की लेंथ आ चुकी है 10.49. उसमें मैंने ऐड किया AD की लेंथ दैट इज़ 4, उसमें ऐड किया BC की लेंथ दैट इज़ 4, और आपके पास 15 वाली लेंथ गिवन है. एडिंग ऑल द वैल्यूज यू गेट द वैल्यू 33.5. ये आपका पेरीमीटर का आंसर. नेक्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड एरिया निकालने के लिए पहले कुछ हम इसकी प्लानिंग करते हैं ना. पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ठीक है भाई. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें आपको दो एंगल चाहिए और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है. ठीक है. वो दो जो साइड्स हैं आपके पास वो तो आपका रेडियस है, और जो आपका एंगल है दैट इज 2.41 जो कि हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं. कौन सा एरिया आ रहा है भाई? ये जो ट्राइंगल बन रहा है OAB, इसका एरिया मेरे पास आ जाएगा बाय यूजिंग दिस वर्किंग फार्मूला. एरिया के बाद दूसरा एरिया मैंने निकालना है, वो निकालना है एरिया ऑफ
सेक्टर, और सेक्टर कौन सा ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी कौन सा सेक्टर है आपके पास, ओ ए, और ये आपके पास ओ ए बी का सेक्टर है। वर्किंग फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू भी है और मेरे पास थीटा भी है। रेडियस इज 8 और जो पूरा थीटा है हमारे पास इट्स अगेन 2.41 के बाद जो मैं एरिया निकालूंगा वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और अब जो मैं सेक्टर ले रहा हूँ वो है मेरे पास ओ सी और डी। कौन सा भाई, ओ सी और डी, ये मेरे पास सेक्टर बन रहा है जिसमें मेरे पास एंगल, ये जो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा ना, ये जो एंगल है मेरे पास इट्स 1.43 हम निकाल चुके हैं। फार्मूला वही है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.43, आर आपका सेम है दैट इज 8। लास्टली मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये, ओ सी डी। ये जो ट्राइंगल बनेगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ उसको डॉटेड लाइन से, तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा ओ सी और डी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग सेम वर्किंग फार्मूला, एरिया इक्वल्स टू ऑल वी नीड इज 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल विच इज़ 1.43। ये सारे मैंने आपको एरियाज निकलवा दिए। अब इन एरियाज को मैं आपको बताता हूँ शेडिंग करके हम किसको किससे माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शेड कर रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है। तो आपके पास जो ओ ए बी है ये आपका सबसे बड़ा वाला शेडिंग सेक्टर बनेगा, ये आपका ओ ए बी है, ठीक है, जिसमें आपके सारे रिक्वायर्ड एरियाज आ रहे हैं। ये आ गया मेरे पास ओ ए बी, ठीक है। अब इस ओ ए बी में से मैं माइनस करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एंड बी। जो एरिया मुझे चाहिए माइनस करने के लिए वो ये एरिया बचा, ठीक है ना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, इस एरिया के लिए मैंने ये 2 एरिया निकलवाए थे। कैसे, मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी मौजूद है, ये वाला एरिया मेरे पास मौजूद है। अगर इस एरिया, मैं इसको डॉटेड लाइन से करीब बना रहा हूँ, देखें आपके पास कौन सा एरिया मौजूद है, आपके पास एरिया मौजूद है इस सेक्टर का, ठीक है। ये जो मैंने रेड से बनाया ये आपके पास मौजूद है। इस एरिया में से मैं सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, देखें मैं अभी इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है ना। जब मैं इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो लेफ्ट ओवर मेरे पास होगा वो ये रिक्वायर्ड रीजन होगा जो मुझे चाहिए था। तो मैं भी यही काम करता हूँ। मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, दैट इज 45.76। उसमें से मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 31.68। आंसर आया मेरे पास 14.07। ऑलराइट, तो ये 14.07 आपके पास कौन सा एरिया है, अब मैं इसको मार्क करके बताता हूँ। ये 14.07 आपके पास ये वाला एरिया आया है, ये वाला एरिया जो हमारे काम का था, ठीक है। अब मुझे इसको माइनस करना है। तो इन शॉर्ट हमारा फाइनल आंसर क्या आया, पहले हमने लिया था एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ 77.12, उसमें से मैंने माइनस किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ 21.37, और उसमें से मुझे माइनस करना है ये 14.07 वाला एरिया। जब मैं सबको माइनस कर दूंगा तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट मेरे पास बचेगा वो मेरे पास ये बचेगा जो रह गया है जो हमें चाहिए। जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 42.77। ये आपका फाइनल शेडेड एरिया का आंसर है।